झांसी में प्रदेश प्रवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी थी। पुनः सौरभ सिंह मंचा से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता माननीय अंचल अड़रिया जी, प्रदेश सचिव डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राज जी, झांसी महानगर के महासचिव सोनू यादव जी, और आज हम लोग जिस कारण यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके कारण सरदार कुलवंत सिंह जी। कारण ये है कि आज जो है हमारे सरदार कुलवंत सिंह जी को झांसी जिले में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये काफी हर्ष का विषय है, इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक हमारे लिए हर्ष की बात और है कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल से जो है, जो मुख्य एक महिलाओं से संबंधित और पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो आयोग हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, उसमें भी RLD से 2 लोगों को भेजा गया है। ये भी बड़ी हर्ष की बात है। इससे जो है राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों को मजबूती मिलेगी और हमारे जो है कार्यकर्ताओं की समस्याएं उनके माध्यम से निस्तारित होंगी। अब चूंकि आज के मुख्य अतिथि अंचल अड़रिया जी को जो है उन्हें जो है प्रमाण पत्र देके जो है उन्हें नियुक्त करना है, इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और ये बड़े हर्ष की बात है जो है सरदार कुलवंत जी बड़े जो है संघर्षशील व्यक्ति हैं, बड़ी निष्ठा से उन्होंने काम किया है राष्ट्रीय लोकदल में, और उनकी निष्ठा के कारण ही उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुझे काफी हर्ष है इस बात का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कार्यक्रम आगे बढ़े। एवं सभी पदाधिकारी और मेरे बैठक में सभी साथी, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी महानगर अध्यक्ष जी से, इनके बड़े भाई भी थे साथ में, हमारा कोई इनसे परिचय नहीं था कि आप हमारे भाई को अपनी टीम में शामिल करिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी से बात रखी और इनको तुरंत महानगर अध्यक्ष बनाया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारी टीम थोड़ी कहीं ना कहीं झांसी में कमजोर थी, आज आपके सामने महानगर अध्यक्ष के रूप में ब्रजमोहन यादव ने उस टीम को मजबूत किया। और मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि इस टीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और हम साथ इसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश प्रवक्ता माननीय श्री अंचल अड़रिया जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय लोकदल महानगर के अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन सिंह यादव जी हमें उपस्थित हैं, हमारे मनीष वर्मा जी और भी सारे पदाधिकारी, जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं सब भी में उपस्थित हैं। मैं इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे ऊपर राष्ट्रीय लोकदल ने भरोसा जता के मुझको इस पद को दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं अपना पूरा काम निभाऊंगा और समय समय पर समय भी दूंगा, और जहाँ पे कोई भी आवश्यकता मेरी पड़ेगी मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ में हर समय खड़ा। हमारे कार्यकारिणी सदस्यों ने एक छोटे रूप में आए हैं, कल को आप लोगों की कृपा से हम आगे भी और जो भी हमारे काम होंगे
उसके ऊपर मैं खड़ा करूँगा और पार्टी के साथ में पूरी मजबूती के साथ में काम करूँगा। भारत माता की जय। भारत माता को मेरा प्रणाम और इस भवन में बैठे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके पास जो सांसद थे 2 लोग थे, तो विरोधी पार्टियां उन पे हंस रही थी और बोल रही थी कि इनका क्या वजूद है, क्या नामो निशान है। तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो शब्द थे, उन्होंने कहा कि आज हम 2 हैं और 2 से हम 2000 करके दिखाएंगे। तो वो हॉल में सब लोग हंसने लगे थे। लेकिन आज वाकई परचम ऐसा है कि हर जगह क्या कहते हैं बीजेपी के लोग हैं और साथ में राष्ट्रीय लोकदल जो कि घटक के रूप में साथ में है। तो आज जो है आज राष्ट्रीय लोकदल झांसी महानगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कुलवंत सिंह जी को जिलाध्यक्ष चुने जाने के उपलक्ष्य में आयोजित उनके सम्मान समारोह में उपस्थित प्रदेश सचिव आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी भाई साहब, हमारे झांसी महानगर में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष छोटे भाई प्रद्युमन यादव जी, युवा लोकदल के पूर्व अध्यक्ष राज जाट जी, महानगर महामंत्री सोनू यादव जी, और आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे महामंत्री मनीष जी के सहित सभी उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी का सदस्य। जीवन में जो भी कुछ होता है वो सब अकस्मात ही होता है। हमको नहीं पता होता हमारे जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है। जो कुछ भी है वो अकस्मात ही है। पूरा जीवन, हमारा जीवन जो है वो अकस्मात है पूरा। तो कल सूचना मिली, नियुक्त तो हम लोगों ने पहले से कर रखा था कुलवंत सिंह जी को, लेकिन कल जैसे ही सूचना मिली तो एक चर्चा हुई हम लोगों के बीच में कि एक छोटी सी बैठक हम लोगों को करनी है। तो हमने कहा अगर बैठक ही करनी है तो उसको ठीक तरीके से की जाएगा। और भी बीच में कुलवंत सिंह जी हमारे पास आए, कारी ने भी कहा कि एक कार्यक्रम ऐसा कर लिया जाए जिससे जो है एक मैसेज चला जाए कि कुलवंत सिंह जी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। तो उसी को लेकर के आज की बैठक आहूत की गई और निश्चित रूप से अभी राष्ट्रीय लोकदल के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों की समीक्षाएं होनी है। और जब जिलों की समीक्षाएं होंगी तो आप मान लीजिएगा जब समीक्षा होती है तो उस दल का आधार बढ़ता है, क्योंकि जब समीक्षा होती है तो जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और जो ना काम करने वाले लोग, निष्क्रिय लोग होते हैं, वो उधर से कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो आने वाले वक्त में बुंदेलखंड के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में यहाँ पर खड़ी है, अन्य राजनीतिक दल खड़े हैं, इसी तरह से आने वाले 6 महीने के अंदर राष्ट्रीय लोकदल की संपूर्ण बुंदेलखंड के अंदर एक बड़े रूप में खड़ा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए अभी जितने भी जिले हैं उनमें सबसे अच्छा काम महानगर कर रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। हमें संतुष्टि कभी नहीं मिलनी चाहिए। हम कितना भी काम कर रहे हैं तो भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चले वेती हमको चलते रहना चाहिए जीवन के अंदर। जब हम चलते रहते हैं और काम निरंतर करते रहते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा कुर्बा बढ़ता चला जाता है। और महानगर के अंदर कम से कम 1000 कार्यकर्ता का समूह जब तक राष्ट्रीय लोकदल का खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे चैन से ना तो मैं बैठूंगा ना इस महानगर की टीम को बैठने दूंगा, ना हमारे अध्यक्ष जी, ना मनीष जी, कोई नहीं बैठेगा, ना संदीप जी। सब लोग निरंतर मेहनत करेंगे क्योंकि हमें एक टारगेट अचीव करना है। हमें महानगर के अंदर 1000 लोगों की टीम खड़ी करनी है अपने लोगों को, और इसके लिए लगातार महानगर की पूरी टीम काम कराने में सक्षम होते जाएंगे तो आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। आज जो स्थिति है एनडीए के अंदर, संपूर्ण बुंदेलखंड के अंदर ही नहीं, हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहे हैं, उसमें लोग विधायक सांसद तो बन गए, जिलाध्यक्ष बन गए, लेकिन जिस उद्देश्य से विधायक चुना गया, जिस उद्देश्य से सांसद चुना गया, क्या उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आशा की किरण लोगों को लोकदल के रूप में नजर आने लगी है कि लोकदल के लोग हमारा काम करा देंगे।
हमारी कोई समस्या है, जन समस्या है, तो उसके लिए लोकदल के लोग खड़े हो जाएंगे जा करके। और महानगर की टीम लगातार जाके खड़ी भी हो रही है। अध्यक्ष जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी और पूरी टीम, किसी का भी कोई काम आता है तुरंत निकल करके, चाहे थाने जाना हो, चाहे कचहरी का कोई काम पड़ जाए, बिजली विभाग का पड़ जाए या तहसील का काम पड़ जाए, तुरंत ये लोग जाते हैं। 20-25 लोग इकट्ठे होकर के उसका काम कराने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा ही आप मानिएगा कि इस महानगर ही पूरे बुंदेलखंड के अंदर लोकदल एक बड़े रूप में कुछ ही समय के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा। और जब दिखाई देने लगेगा तो आने वाले वक्त में जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, नगर पंचायतों के चुनाव है। उन चुनावों में लोकदल बड़े रूप में हिस्सेदारी करेगा आने वाले वक्त में। पूरे बुंदेलखंड के अंदर हम लोग चीजें मानेंगे और बराबरी के साथ में जो हमारी संख्या दिखाई देगी तो जो हमारी सहयोगी दल होंगे वो भी इसके लिए मजबूर होंगे कि हमें सीटें दें। इसके साथ ही साथ एक बात और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार क्या करें कि एनडीए का कोई भी सदस्य है, किसी भी राजनीतिक दल में है, उसको लगता है हमारा काम नहीं हो पा रहा, वो लोकदल के लोगों के पास आए, हम लोग उसके काम के लिए निकल करके जाएंगे और उसका काम कराने का काम करेंगे। जब तक हम लोगों के अंदर ये देखिए, बड़ा बनने के लिए जब आपको छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है और हमें अपने मस्तिष्क को और दिल को बड़ा बनाना पड़ेगा। और जब हम बृहद रूप में सोचने लगेंगे, बड़े रूप में सोचने लगेंगे, तो छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर टेंशन लेना हमारा अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए हमको, क्योंकि हर किसी के अंदर कमियां हैं। कोई इस संसार में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमियां ना, खूबियां भी हैं और कमियां भी हैं। तो हम उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना और अच्छाइयों पर ध्यान देके उन अच्छाइयों को कैसे और डेवलप कर सकता है उसको डेवलप कराना है। और जो कमियां हैं उसको हम जो भी पदाधिकारी हैं, सब पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि किसी की कोई भी कमी है तो आप अकेले में उसे बुलाइए, अकेले बैठा करके उसको समझाइए कि देखिए अगर आप गलती कर रहे हैं ये आगे से नहीं करनी है हम लोगों को। तो इससे क्या होगा, इससे उसका मनोबल भी बढ़ेगा और आप सार्वजनिक रूप से कह दोगे तो उसको बुरा लग जाएगा, और बुरा लग जाएगा तो वो जो काम कर रहा था वो और काम करना छोड़ देगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं किसी भी संगठन को बढ़ाने के लिए, जिनको हम सभी को स्वीकार करना चाहिए, आजमाना चाहिए। और कल हमारे कुलवंत सिंह जी से बात हो रही थी, कुलवंत सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम वहां पर गुरुद्वारे के अंदर सेवा लगातार करते हैं। तो इससे आप मानिएगा कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की सारे प्रकोष्ठों की संख्या कम से कम, जो भी प्रकोष्ठ हमारे युवा प्रकोष्ठ हो गया, महिला प्रकोष्ठ हो गया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो गया, जो बड़े बड़े प्रकोष्ठ हैं इनमें कम से कम 100 लोगों की संख्या होनी चाहिए। और हमें लगता है ऐसा सक्षम चुनाव इस झांसी महानगर में मिलकर के किया है, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष जी सहित उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। हमने ऐसा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष देखा है जो 100 नहीं कम से कम 200 लोगों की टीम खड़ेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपने भाई को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय लोकदल। आज आपको जिलाध्यक्ष प्रकोष्ठ का, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे टीम को? मेरे को मेरी पार्टी ने विश्वास जता करके आज राष्ट्रीय लोकदल में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी पार्टी को, मैं पूरे भरोसे के साथ में काम करूँगा और पार्टी को मजबूती दिलाऊँगा। जहाँ भी मेरे पार्टी के लोगों को या आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आधी रात को भी उनके साथ में खड़ा होने को तैयार है और पार्टी को मजबूत करके और आगे ले जाने की। ऐसा आपने पार्टी में क्या देखा जो आप शामिल हुए? हमको पार्टी अच्छी लगी, हम उसमें शामिल हुए, हमें अच्छे लोग उसमें मिले, उनके अंदर भावना अच्छी है, इसलिए हम पार्टी में गए। चौधरी चरण सिंह की भावना शुरू से ही अच्छी रही, तो हमने उनके विचारों को देखा, पढ़ा, सुना, तो हमको अच्छा लगता है। जब छोटी सी पार्टी इतनी अच्छी उभर रही है, हम लोग भी आगे चल रहे। आज भाई साहब जी जो मीटिंग की गई है पेंशन हॉल में, किस वजह से बुलाई गई? आज राष्ट्रीय लोकदल झांसी महानगर में
सरदार कुलवंत सिंह खालसा जी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनको प्रमाण पत्र देने के लिए आज की यह मीटिंग का आयोजन किया गया है। इनका सिलेक्शन निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को बढ़ाने वाला होगा। हमारे महानगर अध्यक्ष जी ब्रजमोहन यादव जी ने जिनकी संस्तुति करके इनको बनवाया है, ये लोकदल को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। और इसके साथ ही साथ कुलवंत सिंह जी का जो स्वभाव है, जिस तरह का हम लोगों को पता है कि ये बहुत मिलनसार और जुझारू व्यक्ति हैं, लोगों के काम आने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए इनका चयन यहाँ पर किया गया है। ये लोगों की समस्याओं को हल कराने में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि एनडीए घटक दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, अगर वो उनको लगता है कि कोई काम कहीं से नहीं हो रहा है, वो मायूस हो रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष के पास, बाकी टीम के पास आएँ। निश्चित रूप से उनका काम कराने का काम राष्ट्रीय लोकदल के लोग करेंगे। ऐसा कोई नूर ढूंढ कर लाए आप, क्या देखा आपने कुलवंत जी में? जैसा कि मैं आपको आज बताऊं कि हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व ने कुलवंत सिंह जी को सबसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो है जिलाध्यक्ष यहाँ पे बनाया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अच्छा, दूसरा आप जो जानना चाह रहे थे, ऐसा हमने इनमें क्या देखा, इनकी कार्य, अपने कार्य के प्रति निष्ठा और हमारी पार्टी की विचारधारा से इनका मेल खाना, किसानों के प्रति इनकी जो है उनकी मदद करना और हर आमजन की समस्या के लिए इनका खड़े हो जाना। आधी रात पे खड़े हो जाते हैं, कभी किसी का फ़ोन आ जाए, कोई बात हो जाए, हाँ भाई ठीक है, इसके साथ गलत हो रहा है या ये पीड़ित है, इसकी मदद करो। तो इनका जो ये कार्यशैली, इससे हम लोग काफ़ी प्रभावित रहे हैं और इसी कार्यशैली को इनकी देखते हुए और मुझे ये लग भी रहा था कि इनको जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अगर जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा तो हमारे अल्पसंख्यक भाई, जो हमारे सरदार समाज है, जो हमारे पंजाबी लोग हैं और जो हमारे जैन समाज है, जो हमारा मुस्लिम समाज है, वो अधिक से अधिक इनके नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ेगा। तो इसका हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 प्रदेश प्रवक्ता जिंदाबाद।